पत्रकारों के साथ में अभद्रता करने वाले थाना प्रभारी पर नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। इरा पत्रकारों का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश अध्यक्ष बहराइच के बाबागंज पहुंचे की प्रेस वार्ता। आपको बताते चले, बाबागंज बहराइच माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा केंद्र व राज्य सरकार के आदेश के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कर रहे हैं। सरकार से साफ आदेश के बावजूद भी अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं ला रहे। कलम के सिपाहियों को ओछी नजरों से देखते हैं और जो चाटुकार होते हैं उन्हें सिर्फ उन्हीं को सम्मान देते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। विगत दिनों कोतवाली प्रभारी नानपारा ने आधा दर्जन पत्रकारों को अपने दफ्तर में अपमानित करने का कार्य किया है, जो सीधे सीधे शासन और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जो हमारा संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकरण की शिकायत मंडल के उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में की गई है। उक्त विचार इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने यहाँ ब्लॉक नवाबगंज के बाबागंज में न्यू मीडिया हाउस पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा। श्री अली ने कहा कि हमारा संगठन लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठा रहा है, उस पर अंकुश लगा सकता है। श्री अली ने कहा, कोतवाली प्रभारी की तानाशाही इस प्रकार सर चढ़कर बोल रही है कि वह कहती है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकार ही हमारी कोतवाली में दाखिल हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकार ही क्या पत्रकार होते हैं, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है वह पत्रकार नहीं होते क्या? पत्रकारों का अधिकार पत्र देखने का अधिकार कोतवाली प्रभारी को कब से हो गया है? ऐसे अधिकारियों को दिक्कत हो तो संस्था के एडिटर एंड चीफ या संपादक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि हम पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की बुराई उजागर करने का कार्य करते हैं। अब ऐसे में अगर सम्मान के बदले अपमान मिले तो यह प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मीडिया की आजादी को छीनने का कार्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम पत्रकार पूरे देश में आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। हम जिस प्रकार से समाचार के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से अधिकारियों को भी चाहिए कि अगर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान करने का भी कोई अधिकार उनको नहीं है। बहराइच से मोहम्मद अकील की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है अधिकारियों के लिए कि पत्रकारों के साथ में सम्मानपूर्वक पेश आएँ और उनके साथ में अभद्रता बिल्कुल ना करें, उनके काम में बिल्कुल रुकावट पैदा ना करें, मगर इन सब को धता बताते हुए प्रशासनिक अधिकारी चाटुकारों को छोड़कर जो सही मायनों में पत्रकार हैं उनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कर रहे हैं, और उनका उत्पीड़न कभी भी इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं केंद्र और राज्य सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बड़े पैमाने पर पत्रकारों का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, इसका संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ पत्रकार है उसका सम्मान बरकरार रहे और वो आज़ादी के साथ में अपने काम को अंजाम दे सके। अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में या देश में पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया तो हमारा संगठन खामोश नहीं बैठेगा और बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। मेरी गुजारिश है, और जिस प्रकार से थाना प्रभारी नानपारा ने हमारे संगठन के पत्रकारों के साथ में अभद्रता की है, उसके संबंध में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और देवीपाटन मंडल के डीआईजी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय और नानपारा सर्किल के डीएसपी महोदय को इसकी लिखित शिकायत कर दी गई है और आश्वासन कार्रवाई का दिया गया है। अगर शीघ्र ही पत्रकार का उत्पीड़न करने वाले थाना प्रभारी नानपारा के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा संगठन
देश के गृह मंत्री और होम सिक्योरिटी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से भी मुलाकात करेगा और दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेगा। मैं सभी के साथ में अपने सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि पत्रकारों का सहयोग करें और उनकी लड़ाई में अपना साथ दें। जय हिंद, पत्रकारिता जिंदाबाद।